बच्चों, हम सीख रहे हैं वाक्य रचना एवं अशुद्धि शोधनम के अंतर्गत शुद्ध विभक्ति प्रयोग। आज हम सीखेंगे चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति का शुद्ध प्रयोग। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। 10 वाक्य हैं। 5 वाक्य चतुर्थी विभक्ति के हैं और 5 वाक्य पंचमी विभक्ति के हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक शब्द का शब्द रूप। प्रथमा विभक्ति बालक बालकौ बालका। द्वितीया विभक्ति बालकम बालकौ बालकान्। तृतीया विभक्ति बालकेन बालकाभ्यां बालकैः। चतुर्थी विभक्ति बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः। चतुर्थी विभक्ति होता है संप्रदान कारक के लिए। इसका अर्थ ऐसा होता है। तो संप्रदान कारक के लिए, इसके लिए चतुर्थी विभक्ति है जो होता है आय आभ्याम एभ्य। एक वचन में आय, द्विवचन में आभ्याम, बहुवचन में एभ्य। चलिए शुरू करते हैं। सज्जना परोपकारेण जीवन्ति। इसका अर्थ है कि सज्जन लोग परोपकार के लिए जीते हैं। परोपकार के लिए चतुर्थी विभक्ति, यहाँ लिखा हुआ है परोपकारेण। तृतीया विभक्ति लिखा हुआ है तो यहाँ होगा चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति क्या होता है? आय परोपकाराय। परोपकाराय परोपकाराय सज्जना परोपकाराय जीवन्ति। पितामही पूजनम देवालयम अगच्छत्। पितामही दादी पूजनम पूजा के लिए देवालय मंदिर गई हैं। पूजा के लिए तो चतुर्थी विभक्ति यहाँ लिखा हुआ है पूजनम। पूजनम द्वितीया विभक्ति है, यहाँ हो जाएगा पूजनाय। पितामही पूजनाय देवालयम अगच्छत्। पूजनाय पितामही पूजनाय देवालयम अगच्छत्। बालकाः खेलने क्रीडाक्षेत्रे गच्छन्ति। बालकाः खेलने के लिए, तो खेलने के लिए खेलनाय, खेलने नहीं खेलनाय। बालका खेलनाय क्रीडाक्षेत्रे गच्छन्ति। दीपकः प्रकाशः भवति। दिया प्रकाश के लिए होता है तो दीपकः प्रकाशाय, प्रकाशः नहीं प्रकाशाय, प्रकाश के लिए। दीपकः प्रकाशाय भवति। दीपकः प्रकाशाय भवति। जनाः पर्यटनम् अत्र आगच्छन्ति। लोग पर्यटन के लिए, घूमने के लिए यहाँ आते हैं। पर्यटनम नहीं, चतुर्थी विभक्ति में क्या होगा? पर्यटनाय, घूमने के लिए। इस अर्थ में शब्द होगा, पद होगा पर्यटनाय। पर्यटनाय
पर्यटनाय। तो क्या हो गया? सज्जना परोपकाराय जीवन्ति, पितामही पूजनाय देवालयम् अगच्छत्, बालकाः खेलनाय क्रीडाक्षेत्रे गच्छन्ति, दीपकः प्रकाशाय भवति, जनाः पर्यटनाय अत्र आगच्छन्ति। अब है पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में क्या होता है? अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक शब्द का पंचमी विभक्ति तीनों वचन में होता है। बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। तो आत्, आभ्याम, एभ्य। यह अकारांत नपुंसक लिंग में भी होता है। तो चलिए पंचमी विभक्ति देखते हैं। कृषकाः सायं क्षेत्रे आगच्छन्ति। किसान शाम को खेत से आते हैं। खेतों से, क्षेत्र माने कृषकाः, क्षेत्र ये तृतीया का बहुवचन है। हमें पंचमी का बहुवचन करना है, इसलिए कि पंचमी विभक्ति में वो उसका भी तृतीया विभक्ति भी से और पंचमी विभक्ति भी से, लेकिन पंचमी विभक्ति का से अर्थात अलग होना। तो खेत से घर आ रहे हैं तो खेत से अलग होकर आ रहे हैं। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो वह अलग हो रहे हैं। तो अलग के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति होता है। तो यहाँ खेत से आ रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा क्षेत्रेभ्यः। यहाँ क्या हो जाएगा? क्षेत्रेभ्यः। क्षेत्रेभ्यः। कृषकाः सायं क्षेत्रेभ्यः आगच्छन्ति। किसान शाम को खेतों से आते हैं। छात्रः विद्यालयेन गृहम् अगच्छत्। विद्यालयेन ये तृतीया विभक्ति है, लेकिन विद्यालय से आते हैं तो विद्यालय से आने का मतलब विद्यालय से अलग होने जाना और घर आना। तो यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। छात्रः विद्यालयेन गृहम् अगच्छत्, यह गलत है। विद्यालयेन नहीं होगा, क्या होगा? विद्यालयात्। विद्यालयात्। छात्रः विद्यालयात् गृहम् आगच्छत्। विद्यार्थी विद्यालय से घर आया। पुस्तकं हस्तं पतति। इसका मतलब पुस्तक हाथ से गिरता है। पुस्तकम हस्तम पतति, हस्तम ये कर्म कारक हो गया है। तो यहाँ हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति है इसमें, यहाँ पंचमी विभक्ति होगा। पुस्तक हाथ से गिरता है। पुस्तक हाथ से गिरता है तो पुस्तकम हस्तात्। बालकात् हस्तात्। पुस्तकम हस्तात्। पुस्तकम हस्तात् पतति। महिला कूपं जलम आनयति। महिला कुएं से पानी लाती है। कुएं से पानी लाती है, कुएं से पानी अलग हो जाता है तो यहाँ पंचमी विभक्ति होगा। तो महिला कूपात् जलम आनयति। महिला कूपात्। महिला कूपात् जलम आनयति। फिर है गंगा हिमालये निर्गच्छति।
यानी गंगा हिमालय से निकलती है। तो हिमालय से, हिमालय नहीं, हिमालयात, हिमालयात, गंगा हिमालयात। तो पंचमी विभक्ति क्या हो गया? कृषकाः सायं क्षेत्रेभ्यः आगच्छन्ति, छात्रः विद्यालयात् गृहम् आगच्छत्, पुस्तकं हस्तात् पतति, महिला कूपात् जलम् आनयति, गंगा हिमालयात् निर्गच्छति। तो आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर कुछ अशुद्धि शोधन का कार्य करेंगे। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।